हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो सीरीज में मैं आपको नीट 2020 के क्वेश्चन पेपर कोड F3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो F3 कोड का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है इसमें बोथ इमिटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइज्ड। नंबर सेकंड ऑप्शन, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। एंड द थर्ड ऑप्शन इज base emitter and collector regions should have same doping concentration, and fourth option is base emitter and collector regions should have same size। तो बेटा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपको क्लियर कट दिख रहा है, थॉटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल। द नंबर 2 ऑप्शन करेक्ट है, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डॉप्ड। आपको पता है ट्रांजिस्टर में जो मिड वाला पोर्शन होता है वो बहुत पतला रखा जाता है, तो इस तरीके से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ 10 सेंटीमीटर यानी कि आर रेडियस की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, इसे कन्वर्ट कर लो 10 × 10⁻²। अलाइन करने के लिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया ऐसा यूनिट। चार्ज ऑफ 3.2, चार्ज की वैल्यू दे रखी है आपको 3.2 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर ऑफ द स्फीयर से कितना दूर, आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो -2 मीटर में, क्योंकि ये भी मीटर में और ये भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो कन्वर्ट करने के बाद ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डिस्टेंस पे निकालनी है। अगर आप इसे विजुलाइज करना चाहो तो कुछ इस तरीके की पिक्चर बनेगी। ये सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, रेडियस से बाहर है पॉइंट P, ये क्या है कैपिटल R, ठीक है ना, क्योंकि 15 सेंटीमीटर बोला है और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या बच्चों, कैपिटल R²। जब बाहर होगा, सरफेस पे होगा तो स्मॉल r यूज करेंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, आप सब जानते हो। तो E की वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया भाई, E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, ठीक है, इंटू Q की वैल्यू 3.2 × 10⁻⁷ हो गई, R की वैल्यू 15 × 15 क्यों हुआ, बिकॉज R² है, इंटू 10⁻⁴ क्या -4 हो जाएगी, ठीक है, किस वजह से रीजन आपको दिख रहा है। अब देखो E इक्वल्स टू सिंपली फिजिक्स इज नॉट फॉर कैलकुलेशन, बार बार कहता हूं मैं। देखो ये 10⁻⁹ ये है, ये 10⁻⁷ ये है, ये कितना हो जाएगा आपको पता है, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = ठीक है ना। तो ओवरऑल ये 9 और ये क्या हो जाएगा आपको पता है, 3.2 × 10⁻, प्लस का 2, ये -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 5 और 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हटा दो, ये 0 बढ़ा दो, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो कितना आ गया 32 इंटू ये कितना हो गया 6 हो गया 10⁻3 का मैंने 1000 ये ले लिया और 10⁻3 ऐसा लिख दिया, बिकॉज आंसर ऑप्शंस देखिए आप, ठीक है ना, ओवर क्या 250, ठीक, इसे इससे कैंसिल किया 25 4 जा, ठीक है। तो E की वैल्यू इस तरीके से आपके पास E की वैल्यू कितनी आ रही है, इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, E की वैल्यू आपके पास आएगी 128 × 10⁻3 क्या न्यूटन पर कूलाम। तो ये आंसर आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर आपका, अच्छा इसमें से 128 10⁵ में गिवन है, तो अब इसे थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, 1.28 अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा 100 से तो +2 करना पड़ेगा 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 4th इज करेक्ट। सो इस सेट का क्वेश्चन नंबर 3rd है, एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ मीनिंग लैम्डा इक्वल्स टू 600 क्या नैनोमीटर। इस नैनोमीटर को आप कन्वर्ट करोगे तो 600 × 10⁻⁹ किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में, ठीक है। इज कमिंग फ्रॉम स्टार, द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज अ डायमीटर, ऑब्जेक्टिव का डायमीटर कितना दे रखा है आपको 2 मीटर। तो देखो अलाइन कर दिया, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में कर लिया अलाइन। द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, तो हमें कैलकुलेट करना है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये आपको कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है ना। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लिमिट
ऑफ रिजोल्यूशन किसका, टेलीस्कोप का, ठीक है, वो तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, का फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होता है, डायामीटर, ठीक है, किसका डायमीटर, जो लेंस यूज किया है आपने। अब क्या, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को हम थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, 1.22 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपको दिख रही है 600 इंटू कितना, 600 इंटू 10⁻⁹ दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा ओवर कैपिटल डी कितना है 2 2 3 जा, फिजिक्स इज नॉट फॉर कैलकुलेशन, बार बार कहता हूं। थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, ये आपका 1, इसे मल्टीप्लाई भी कर लो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0.00 तो 0 हट गया, तो 10 की पावर क्या -9, तो इसे थीटा इक्वल्स टू पॉइंट यहां ले आओ 3.66 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, 2 इधर आया -7 क्या, रेडियन। तो इस तरीके से दिस इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ इस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर। इन 4 ऑप्शन आपको क्लियर दिख रहे हैं। देखिए जैसा आप जानते हैं स्ट्रेस इक्वल्स टू, आप लोगों ने पढ़ रखा है F ओवर A, ठीक है, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स क्या होता है, डायमेंशन फोर्स का MLT-2, एरिया का डायमेंशन क्या होता है L2। सो फाइनली डायमेंशन क्या आएगा हमारा ML-1 T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ML-1 T-2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हुआ। ऑलराइट, सो नीट 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is 4 options are there, आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले आपको स्क्रू गेज का पिक्चर दिख रहा है विद नेमिंग, आपको पिच दिख रहा होगा एकदम क्लियर, पिच होता क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो जो इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में वो मैं नोट कर लेता हूं। लीस्ट काउंट of screw gauge equals to आपको गिवन है 0.01 mm, ठीक है, और आपको कितने डिविजन्स है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने डिविजन्स है, 50 डिविजन्स, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, पिच पी से रिप्रेजेंट करेंगे हम। So as we have formula least count of screw gauge equals to क्या होता है, pitch over number of divisions on circular scale, ठीक है। तो लीस्ट काउंट आपको कितना गिवन है, 0.01, पिच आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डिविजन्स आपके पास 50 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पिच की वैल्यू आपकी आएगी 0.50, तो 0.5 क्या mm, वाई, बिकॉज ये mm में गिवन है आपको, जो लीस्ट काउंट गिवन है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन, ये आंसर हो गया। इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। ऑलराइट बच्चों।